मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस लेक्चर में क्लास 12th की एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 तक हम इससे पहले वाले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं और आप ये लेक्चर देखने से पहले वो लेक्चर देखिए, इसके बाद में इस लेक्चर को देखिए। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 11 कुछ इस तरीके से यह कह रहा है कि टू फार्मर्स रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह cultivates only 3 varieties of rice namely बासमती, परमल एंड नौरा। मतलब दो किसान रामचरण और गुरुचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नौरा की खेती करते हैं। फिर कह रहा है बच्चों कि द सेल इन रुपीज़ ऑफ दीज वराइटीज ऑफ राइस बाई बोथ द फार्मर इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आर गिवन बाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए एंड बी। मतलब क्या हुआ, कह रहा है बच्चों कि दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपए में है, जबकि को निम्नलिखित कैपिटल ए तथा कैपिटल बी आव्यूह में व्यक्त किया गया है। मतलब क्या हुआ, हमारे पास बच्चों इनकी जो डिटेल है वो एक मैट्रिक्स के द्वारा शो की है। तो ऐसे करके समझिए, इनने कहा है सितंबर माह की बिक्री। ये बच्चों एग्जाम्पल कौन सा है, 11। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सितंबर माह की बिक्री, ये हमारे पास बच्चों दे रखी है सितंबर माह की बिक्री, वो भी किस में, रुपए में। ठीक है, ये दे रखी है। इसे कैपिटल ए से हमें डिनोटेट किया है, तो कैपिटल ए इक्वल टू ये हो जाएगा भाई 10,000 और ये 50,000, उसके बाद में ये 20,000, उसके बाद में ये 30,000, फिर ये 30,000 और ये 10,000, इस तरीके से। ठीक है, जबकि मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो फर्स्ट रो है वो किसे शो कर रही है, रामचरण सिंह को। तो हम इसमें लिख देंगे बच्चों रामचरण सिंह, ये रामचरण सिंह को शो कर रही है। और ये सेकंड रो वो किसकी वैल्यू को शो कर रही है, गुरचरण सिंह। तो ये गुरचरण सिंह, ठीक है। ये हमारे पास इस तरीके से, ये तो सितंबर माह की बिक्री, या हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सितंबर सेल इन रुपीज़। ठीक है, फिर हमें बेटा अक्टूबर माह की बिक्री क्या दी है उसे भी देख लेते हैं। अक्टूबर माह की बिक्री, और वो भी किस में, रुपए में। अक्टूबर माह की बिक्री इस तरीके से बच्चों, इसे इनने कैपिटल बी से शो किया है, कैपिटल बी बराबर। ये हमारे पास क्या है बच्चों, 5,000 और ये 20,000, उसके बाद में ये 10,000 और ये फिर से एक बार 10,000 और ये 6,000 और ये 10,000, इस तरीके से। जबकि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये किसे शो कर रही है, रामचरण सिंह की वैल्यू के लिए, रामचरण सिंह, और ये किसे बता रही है, सेकंड रो गुरचरण सिंह। लेकिन इसमें एक बात और हमें देखनी पड़ेगी बच्चों, इसमें ये फर्स्ट कॉलम है वो किसे शो कर रहा है, बासमती के चावल के लिए। तो यहाँ लिखेंगे बासमती, ये बासमती के चावल के लिए फर्स्ट कॉलम, और सेकंड कॉलम है परमल का चावल है ये, और ये नौरा, ये किसके लिए बता रहा है, नौरा के लिए। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इसमें ये भी यहाँ पर बासमती
ठीक है, इसे शो कर रहा है। और ये परमल का चावल शो कर रहा है, ये वाला कॉलम परमल, और ये नौरा। ठीक है, इस तरीके से ये 2 मैट्रिक्स दिए हैं। अब हमसे इसके कुछ पार्ट हैं, कह रहा है प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। मतलब फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। मतलब जो भी ये दिए इनकी कंबाइंड सेल निकालनी है, सम्मिलित बिक्री। तो कंबाइंड का मतलब है दोनों को हमें जोड़ना होगा, सितंबर माह की बिक्री प्लस अक्टूबर माह की बिक्री, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछा गया। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगे ए प्लस बी। क्या देंगे बच्चों, ए प्लस बी। ऐसे थोड़ा और नीचे राइट करते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 1 2 3 4 10,000, और ये 50,000, उसके बाद में 20,000 30,000, तो ये 20,000, उसके बाद ये 30,000, फिर 30,000, और ये 10,000, और ये प्लस बी। और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5,000, और ये 20,000, उसके बाद में ये 10,000 10,000 3, और ये 10,000। ठीक है, अब ये 6,000, उसके बाद में ये 10,000। ये इस तरीके से दोनों को प्लस कर देंगे। और जब मेरे प्यारे बच्चों दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे तो इक्वल में ये हमारे पास आंसर किस तरीके से आ जाएगा, इधर देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे, अगर हम 10,000 में 5,000 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15,000। 1 2 3। ठीक है, इसी तरीके से 20,000 में जब 10,000 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30,000। 1 2 3 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, जब हम 30,000 में 6,000 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36,000। 36,000। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम 5,000 में जब 20,000 जोड़ेंगे, बल्कि 5,000 नहीं 50,000 है, 50,000 में जब 20,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70,000। 70,000। इसी तरीके से बच्चों 30,000 में जब 10,000 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40,000। और अब हम क्या करेंगे, इस 10,000 में ये वाला 10,000 जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20,000। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, ये किसे शो कर रहा है, बासमती के चावल को। तो यहाँ क्या लिख देंगे, बासमती। ठीक है, इसी तरीके से ये परमल, ये किसे शो कर रहा है, परमल। और ये थर्ड कॉलम है वो किसे शो कर रहा है, नौरा के चावल के लिए, नौरा। और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसके सामने यहाँ लिखेंगे हम क्या, रामचरण सिंह, और इसके नीचे यहाँ पर सामने इस तरीके से एरो लगा के क्या लिखेंगे, गुरचरण सिंह। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आइए मेरे प्यारे बच्चों इसी के बेस पे हम सेकंड पार्ट को भी समझते हैं। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। कह रहा है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात करो। तो सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में कितनी कमी हुई वो निकालना है। तो मतलब क्या हुआ, ए के अंदर यहाँ पर है 10,000, तो यहाँ पर कितना है 5,000, यहाँ 50,000, तो यहाँ 20,000।
और यहाँ पर 20,000 था तो यहाँ 10,000, मतलब ए में ये तुम्हारी पहले वैल्यू दी हुई थी और कम होकर इतनी आ गई, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें ये देखना पड़ेगा कि कितनी कमी आ गई, कितना डिक्रीज हो गया। तो मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी को माइनस कर देंगे। चलिए बच्चों, इसी से ही मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये हमारा कौन सा पार्ट बन जाएगा, सेकंड पार्ट, और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, ठीक है। जब हम माइनस करेंगे तो हमें यहाँ भी माइनस करना होगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से 10,000 में से माइनस कर दूँ 5,000 तो यहाँ कितना बचेगा, केवल 5,000 ही बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से 20,000 में से माइनस कर दूँ कितना, 10,000, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 30 नहीं बल्कि यहाँ कितना रह जाएगा, अब 10,000 रह जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 30,000 में से माइनस कर दूँ 6,000 तो मेरे पास यहाँ कितना बचेगा बच्चों, 24,000 बचेगा। कितना बचेगा, 24,000। इसी तरीके से ये 50,000 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 20,000 तो यहाँ पर कितना बचेगा, 30,000 बचेगा। ओनली 30,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों ये 30,000 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 10,000 तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, 20,000 बचेगा, ठीक है। और ये जो 10,000 है ना, इस 10,000 में से अगर मैं 10,000 है, इसमें एक जीरो ज़्यादा लग गया बेटा, इसे माइनस कर देना। अगर मैं 10,000 में से माइनस कर दूं कितना, 10,000 तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा, जीरो। कितना बचेगा, जीरो। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम देखें तो सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में कितनी कमी आ गई हमारे पास, इस मैट्रिक्स में 100 है। 5,000 की बासमती में कमी आ गई, और वो भी किसके लिए घाटा हुआ है, ये रामचरण सिंह को। रामचरण सिंह को 5,000 का घाटा हुआ बासमती में, परमल में हुआ 10,000 का नुकसान, या कह सकते हैं नौरा में हुआ 24,000। इतने की कमी आ गई। अगर मैं बात करूं बच्चों इस 30,000 की, तो ये जो 30,000 है वो गुरुचरण सिंह को बासमती में नुकसान हो गया, और गुरुचरण सिंह को 20,000 का परमल के चावल में नुकसान हुआ, और नौरा में बिल्कुल भी इसे नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ बच्चों लिख देना, इसके सामने एरो लगाकर रामचरण सिंह और इसके आगे एरो लगा के लिख देंगे गुरचरण सिंह। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर। आइए बच्चों इसका तीसरा पार्ट समझते हैं। कह रहा है इफ़ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। मतलब यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, दोनों किसानों को यानी कि रामचरण सिंह को और गुरचरण सिंह को, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात करो। लाभ का मतलब प्रॉफिट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मुझसे केवल अक्टूबर में लाभ पूछा गया है, सितंबर की कोई बात नहीं की गई, और वो भी कितने परसेंट लाभ, 2% लाभ, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट हमें 2%। तो हम क्या करेंगे, कह रहा है दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ। तो ऐसे करके लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ, या लिख सकते हैं बच्चों अक्टूबर में मिलने वाला लाभ। जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं प्रत्येक किसान को, वरना ऐसे करके सही रहेगा बच्चों, अक्टूबर में मिलने वाला लाभ, अक्टूबर में मिलने वाला लाभ, कैसे करके निकालेंगे। तो ऐसे करके समझिए कि अक्टूबर के लिए हमारे पास मैट्रिक्स ये वाली है, बी है, मैट्रिक्स बी। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू बी का कितने परसेंट लेंगे भाई, बी का 2%। बी का 2% बोल सकते हैं, या फिर 2% ऑफ बी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2%, मैं एक काम करता हूँ, 2% का साइन हटता है तो अपॉन में 100, और का की जगह आता है मल्टीप्लाई का साइन, और इस बी को इधर से उठाकर इधर लिख ले रहे हैं, क्योंकि कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर
हम ऐसा कर दें, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर उधर टर्म कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो 2/100 रहेगा ही रहेगा, और इस b की जगह ये b की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ पर ही पुट कर देते हैं, इसे मिटाओ। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 2/100 तो छूट गया, तो ये 2/100 और ये b, और b की जगह कितना लगाएंगे 5000 और ये 20,000 यानी कि 20,000, उसके बाद में ये 10,000, फिर से एक बार 10,000 और ये 6,000, उसके बाद में ये 10,000। इसे मिटा दो, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। जब मेरे प्यारे बच्चों इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये 2/100 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम 2/100 की 20,000 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यह 200 बचेगा, 200 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 400। इसी तरीके से 2 जीरो ये कट जाएंगे, और 100 दूनी कितना हो जाएगा 200। इसी तरीके से 2 जीरो कट गए तो 100 दूनी 200, 2 जीरो कट जाएंगे तो 60 दूनी कितना आ जाएगा बच्चों 120। यहाँ से 2 जीरो कट गए तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो प्रॉफिट किसे हुआ है, रामचरण सिंह को, रामचरण सिंह, ये रामचरण सिंह को हुआ है प्रॉफिट। ठीक है, और ये वाला प्रॉफिट किसे हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कह देंगे गुरचरण सिंह को। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये थर्ड पार्ट का आंसर, इसे एक तरीके से और लिख के दिखा सकते हैं बेटा कि अक्टूबर माह में रामचरण सिंह को लाभ कितना 100 रुपये, 200 रुपये, 120 तथा गुरचरण सिंह को लाभ, समझ रहे हैं इस तरीके। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। इसीलिए हम कह सकते हैं अक्टूबर माह में, अक्टूबर माह में रामचरण सिंह को कुल लाभ, रामचरण सिंह को, ऐसे करके समझो, या तो ऐसे देख लो, ये बासमती था, ये क्या था बासमती, और ये परमल, और ये नौरा। ठीक है, तो ऐसे कह देंगे अक्टूबर माह में रामचरण सिंह को बासमती पर लाभ, बासमती, 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 परमल तथा नौरा, तथा नौरा पर लाभ क्रमशः, लाभ क्रमशः कितने कितने रुपए का लाभ हुआ है भाई इसे, 100 रुपये, 200 रुपये, और नौरा पर कितना हुआ है 120 रुपये। ठीक है, तथा ये तो रामचरण सिंह की बात हो गई। अब हम देखेंगे तथा गुरचरण सिंह, तथा गुरचरण सिंह अक्टूबर माह में रामचरण सिंह को, यहाँ को लगा दीजिए, तथा गुरचरण सिंह को ऐसे बोल सकते हैं बासमती, बासमती, परमल तथा नौरा पर लाभ, नौरा पर लाभ, लाभ कितना कितना हुआ है देखते हैं भाई, 400 रुपये, वरना यहाँ ऐसा करो
नौरा पर लाभ क्रम से ले रहे हैं। पहले बासमती पर कितना लाभ हुआ इसे 400 रुपये, और उसके बाद में परमल पर कितना लाभ हुआ इसे 200 रुपये, उसके बाद में तथा नौरा पर कितना लाभ हुआ है 20 रुपये। नौरा पे से सबसे कम प्रॉफिट, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये थोड़ा थ्योरेटिकल था, लेकिन ये क्वेश्चन एक बार हम प्रैक्टिस में लाएंगे तो क्वेश्चन आसान होगा। तो बच्चों इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को हमें सॉल्व। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल 12 को समझते हैं। इसमें कह रहा है कि a बराबर एक ये मैट्रिक्स दिए, b बराबर एक ये मैट्रिक्स दिए, तब हमें a b फाइंड करना है, यानी कि a और b का प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब a और b की गुणा करना है। तो a और b की गुणा हम यहाँ कब कर पाएंगे, थोड़ा समझेंगे बात को। a b निकालेंगे तो पहले a लिखेंगे, उसके बाद में b लिखेंगे। तो आप ये देखिए मैट्रिक्स A का क्रम क्या है, मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें 1 2, इसमें 2 तो रो हैं और कॉलम कितने 1 2, 2 ही कॉलम है। तो 2 इसमें रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 2×2। अगर मैं मैट्रिक्स B की बात करूं तो इसमें 1 2 तो इसमें रो हैं, 2 इसमें क्या रो, और कॉलम कितने 1 2 3, और 3 इसमें कॉलम है। तो जो इसका ऑर्डर है वो 2×2, इसका ऑर्डर 2×3। तो ऐसे करके समझिए इस मैट्रिक्स की जो कॉलम होते हैं और इस मैट्रिक्स की जो रो होती हैं वो इक्वल होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि इंटरनल मेंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें कॉलमों की संख्या और इसमें रो की संख्या दोनों इक्वल है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ए बी पॉसिबल है, यानी कि ए बी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जब ये बात देखने के बाद ये देखिए कि ए बी फाइंड कैसे करके करेंगे। ए बी तो पहले ए की वैल्यू लगाओ, ए की वैल्यू हमारे पास 6 2 और ये 9 3। उसके बाद में बी की वैल्यू लगाओ जो कि कितनी है 2 7 और ये 6 9 और ये 0 8। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसमें जितनी रो हैं उन सब रो की मल्टीप्लाई इसमें सभी कॉलम में करेंगे। तो कैसे करके दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं बच्चों, मैं ये इससे पहले इस एक्सरसाइज के पहले ही लेक्चर में मैं प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन एंड ऐड ये सब कुछ बता चुका हूँ। किस तरीके से दो मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, किस तरीके से उनकी गुणा की जाती है। तो ऐसे करके समझिए इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करूँगा, तो ये 6 की करूँगा 2 से। इस पहली रो की पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई इस कॉलम के पहली एलिमेंट से, फिर दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से, ऐसे होती है। तो 6 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, बीच में प्लस का साइन, फिर 9 की किससे करेंगे 7 से, 9 7 63 हो गई इसमें पहले कॉलम से। अब इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम से और सेकंड कॉलम में ही रखेंगे। तो 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, फिर 9 की मल्टीप्लाई 9 से और बीच में प्लस, तो 9 नेम 81, इस तरीके से। अब इसी रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करो, तो 6 की अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 और 9 की अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे 9 8 72, इस तरीके से। मतलब क्या हुआ, पहली रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से हो गई और तीनों कॉलम में हमने वैल्यू रख दी। इसी तरीके से सेकंड रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करनी। कैसे, पहले इस वाली रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से, 2 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, बीच में प्लस, फिर 3 की मल्टीप्लाई सेकंड वाले की सेकंड वाले से, तो ये हो जाएगा 3 7 21। इसी तरीके से सेकंड कॉलम से 2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 3 नेम हो जाएगा 27, यानी कि 27। इसी तरीके थर्ड कॉलम से 2 की अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 3 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 24। तो इस तरीके से हमें दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी होती है। जब इसे हम कैलकुलेट कर रहे होंगे बच्चों तो ये 3 2 हो जाएगा 5 और 6 एक और हो जाएगा 7, मतलब 12 और 63 कितना होता है 75। 21 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे 25। 81 में 36 जोड़ दो, 1 और 6 हो जाएगा 7 और ये 8 3 हो जाएगा 11, यानी कि 117। इसी तरीके से ऐड करेंगे 7 2 9
और ये 2 रेख कितना हो जाएगा 3, 39। अगर मैं बच्चों 72 में 0 को जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा 72 ही आएगा, और 24 में अगर मैं 0 को जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा 24। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को फाइंड करना था। अब इसमें एक बात हमें और देखनी चाहिए कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 1 2, 2 तो रो हैं और कॉलम कितने इसमें 3, यानी कि 2/3। तो यहाँ समझना होगा कि अगर ये दोनों सेम है तो ऑर्डर तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा। ये दोनों अगर सेम है तो इन दोनों को आप छोड़ दो, तो हमें जो ए बी का जो ऑर्डर मिलेगा वो कितना मिलेगा। ए बी का ऑर्डर इस पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को ले लो, तो ये हो जाएगा 2 और वाई कितना 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी का ऑर्डर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो 2/3 होगा। ऑर्डर तो हमें पहले ही पता चल जाएगा। और इसमें अगर हम देखें तो ऑर्डर इसका 1 2 2 तो इसमें रो है और कॉलम कितने 1 2 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/3। ऐसे भी इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक एग्जाम्पल नंबर 13 को समझते हैं। इसमें कह रहा है एक मैट्रिक्स ए बराबर इतनी ही दी है और एक मैट्रिक्स बी बराबर इतनी दी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ए बी और बी ए पहले फाइंड करो, फिर इसके बाद में कह रहा है कि प्रूफ करो कि ए बी नॉट इक्वल है किसके बी ए के। तो बच्चों पहले ये देख लीजिए कि ए बी यहाँ पर पॉसिबल है, क्या बी ए पॉसिबल है। तो मैं सबसे पहले ए बी के लिए अगर चेक करूँगा तो पहले ए लिखूँगा, उसके बाद में बी लिखूँगा, ठीक है। तो ए का ऑर्डर क्या है मेरे पास 1 2 इसमें रो हैं और इसमें 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है मेरे प्यारे बच्चों 2/3। इसी तरीके से अगर मैं बी का ऑर्डर देखूं तो बी का ऑर्डर कितना है 1 2 3 1 2, यानी कि इसमें 3 तो रो हैं और 2 कॉलम है। तो आप ये देखिए कि इंटरनल मेंबर के अंदर वाली ये एलिमेंट सेम है क्या इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि कुल स्तंभ इस मैट्रिक्स के कुल रो के इक्वल हैं, बिल्कुल हैं। तो इसका मतलब है ए बी का जो ऑर्डर यहाँ से निकलने वाला है मल्टीप्लाई के बाद वो 2/2 का बनने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ से ए बी पॉसिबल है, ए बी हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए बच्चों बी ए को भी चेक कर लेते हैं। तो ये बी और ये ए, तो बी का ऑर्डर कितना है मेरे पास 3/2 और यहाँ पर ए का ऑर्डर कितना है 2/3। तो आप ऐसे करके देखिए कि ये दोनों सेम हैं। अगर ये दोनों सेम है इसका मतलब यहाँ पर बी ए पॉसिबल है, यानी कि बी ए को हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बी ए फाइंड होने के बाद इसका ऑर्डर क्या आने वाला है, तो इसका ऑर्डर आएगा 3/3। तो इसका ऑर्डर कितना आएगा 3/3। तो ये तो हमें इससे ये पता चलती है बच्चों कि यहाँ से ये जो ए बी पूछा है, ये जो बी ए पूछा है, क्या वो पॉसिबल है। तो हमें एक बात तो यहाँ से वैसे ही पता चल गई कि ए बी इक्वल नहीं है बी ए के। कैसे करके पता चल गई भाई, क्योंकि ए बी का ऑर्डर 2/2 आ रहा है और जबकि बी ए का ऑर्डर 3/3 आ रहा है, तो इक्वल तो वैसे भी नहीं है। देखते हैं एक आध क्वेश्चन इस मेथड से भी कराते हैं। पहले फ़िलहाल इस वाले मेथड को देखते हैं। ये मेथड काफ़ी बेस्ट है। तो इसमें ऐसे करके समझिए, हम सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे ए बी। ए बी का मतलब पहले ए की वैल्यू लगाएंगे 1 -4 -2 और ये 2 3 5। उसके बाद में हम क्या करेंगे बी, और बी की वैल्यू यहाँ से कितनी है मेरे पास 2 4 2 और ये 3 5 1। तो जब हम दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बच्चों, तो इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करो पहले। तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और बीच में आ जाएगा हमारा प्लस का साइन, और -2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो माइनस का 8, माइनस का नंबर लिखेंगे ब्रैकेट में। तीसरे वाले एलिमेंट की इस कॉलम के तीसरे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6। तो इस तरीके से फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब हम इसी रो की सेकंड कॉलम से करेंगे। तो 1 की अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 3 और बीच में आता है प्लस का साइन, और -2 की अगर 5 से, यानी कि इस रो के दूसरे एलिमेंट की मल्टीप्लाई इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, और इसी तरीके से तीसरे वाले की तीसरे वाले से। तो -2 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10, बीच में प्लस का साइन आता है। और 3 की अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे बच्चों तो ये कितना आएगा 3। इसी तरीके से सेकंड रो की हम दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8,
और 2 की अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 8, और 5 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10, बीच में प्लस का साइन ही होता है। इसी तरीके से -4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12, और 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो प्लस का 10, और 5 की मल्टीप्लाई अगर 1 से करेंगे तो 5 बन जाए 5। जब इसे हम कैलकुलेट कर रहे होंगे बच्चों तो ऐसे करके समझिए कि ये 2 प्लस का 6 प्लस का 2 प्लस के 8 हो जाएंगे, और प्लस माइनस माइनस का 8, और ये प्लस के 8 से माइनस का 8 कट गया, और ये प्लस का 10। मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू को काटा मत किया करो, ठीक है। प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 6, और ये प्लस माइनस माइनस का 10। इसी तरीके से बच्चों ये माइनस का 12 है, प्लस का 10 प्लस का 5 ये हो जाएगा प्लस का 15। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे करके आ जाएगा, 8 में से 8 जाएगा 0, और यह कितना 10, 6 में से 10 जाएगा माइनस का 4, और माइनस के 12 प्लस का 15, तो बचेगा प्लस का 3। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आई है, ए बी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसी तरीके से बी ए फाइंड करेंगे। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी ए। जब बी ए को फाइंड कर रहे होंगे तो अब पहले लगाएंगे बी की वैल्यू। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, तो हम कहेंगे 2 4 2, और ये 3 5 1। उसके बाद में ए की वैल्यू लगाएंगे बच्चों, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है 1 -4, तो ये 1 -4, और ये -2 2, उसके बाद में 3 5। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो की तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2, और 3 की -4 से मल्टीप्लाई माइनस का 12। बच्चों बीच में होता प्लस का चिन्ह है, लेकिन माइनस की वजह से बीच में क्या बना देते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस, तो इसी तरीके से बच्चों मैं माइनस प्लस माइनस कर देता हूँ। होता तो प्लस है, तो ये 3 की मल्टीप्लाई -4 से, तो माइनस का 12, एक लाइन बच जाएगी। सेकंड कॉलम से करेंगे 2 की -2 से मल्टीप्लाई माइनस का 4, और 2 की अगर 2 मतलब 3 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6। अब थर्ड कॉलम से इसकी करो, तो 2 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 3 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब सेकंड रो की तीनों कॉलम से, तो 4 की अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और 5 की -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20। सेकंड कॉलम से, तो 4 दूनी माइनस का 8, और 5 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10। थर्ड कॉलम से इसी तरीके से 4 की 3 से 12, बीच में प्लस, 5 की 5 से 25, ठीक है। ये हमने 2 रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से कर दी। अब हम इस थर्ड रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करेंगे, तो 2 की 1 से 2, और 1 की -4 से -4। इसी तरीके से 2 की -2 से -4, और 1 की अगर 2 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 2, और 2 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 1 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5। तो इस तरीके से बच्चों ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। अगर इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे, 2 में से 12 जाएगा माइनस का 10, 4 में से 20 जाएगा माइनस का 16, और 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। इसी तरीके से माइनस का 4 प्लस का 6, तो प्लस का 2 बचने वाला है। 10 में से 8 जाएगा तो प्लस का 2, और -4 प्लस का 2 मतलब माइनस का 2। और 15 6 अगर देखें तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 21, और 25 में जब 12 जोड़ोगे तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 37, और 6 5 कितना हो जाएगा 11। तो आप ऐसे करके देखिए, ये जो मैट्रिक्स है वो 2/2 की है जो हम पहले ही पता कर चुके थे, और ये वाली जो मैट्रिक्स है वो 3/3 की है जो हम पहले ही पता कर चुके थे। तो ऐसे समझिए कि ये जो मैट्रिक्स ए बी आई है वो ये आई है, और जो बी ए मैट्रिक्स है वो ई आई है। क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो हम लास्ट में ऐसे करके लिखेंगे, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये जबकि ए बी है, ठीक है। और ये क्या निकल के आया है यहाँ पर, ये बी ए निकल के आया है, ठीक है। तो इसे मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। तो ऐसे कर दी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि समीकरण 1/2 से।
अगर हम 1 और 2 से देखेंगे तो हम ये ऐसे करके बोल सकते हैं कि जो ए बी है वो बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल है किसके, बी ए के। और यही बात मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, शो करनी थी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल नंबर 14 को समझते हैं। इसमें ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए बराबर इतनी दे रखी है, एक मैट्रिक्स बी बराबर इतनी दे रखी है, और दोनों का प्रोडक्ट, दोनों की ए और बी की मल्टीप्लाई इतनी है और बी और ए की मल्टीप्लाई ये है। तब हमसे ये कह रहा है कि क्लियर करो, यानी कि स्पष्ट हमें करना है कि ए बी नॉट इक्वल है किसके, बी ए के। मल्टीप्लाई दी है, सब कुछ तो दे रखा है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट करके दिखाना है कि जो ए बी है वो बी ए के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके समझिए बच्चों, जैसे यहाँ पर ए बी का ऑर्डर, अगर मैं ऑर्डर से इस चीज़ को करना चाहूँ तो ऑर्डर मेरे पास इसका भी 2×2 है, इस मैट्रिक्स का भी 2×2 है। तो ऑर्डर से देखा जाए तो ये मैट्रिक्स सेम है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ए बी बराबर बी ए होने का मतलब है उनके अंदर के एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। उनके अंदर के एलिमेंट भी कैसे होना चाहिए, सेम। तो बल्कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे 0 है तो यहाँ 0 है, अच्छी बात है। यहाँ पर 0 है, ये भी 0 है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर -1 है जबकि यहाँ प्लस का 1 है, और यहाँ प्लस का 1 है तो यहाँ पर माइनस का 1 है, तो ये अच्छी बात नहीं है। यही हमारा एक क्लू होगा जो कि हम क्लियर कर पाएंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। कैसे करके, आप ऐसे करके समझिए कि अगर मैं ए बी को ले लूँ यहाँ से, तो ए बी मेरे पास कितना है, 0 - 1 1 0। ठीक है, तो ये ए बी इक्वल टू, मेरे पास इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो 0 पर तो माइनस साइन कॉमन लो या मत लो फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो प्लस का 1 बचा, ये प्लस का 1 है, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पर 0, ये निकल के आई। अब यहाँ से ये देखूँगा मैं कि ए बी बराबर, ये तो माइनस है और अब ये किसकी वैल्यू बन गई, तो आप कहोगे ये बी ए की वैल्यू है, तो इसकी जगह मैं कितना रख सकता हूँ, बी ए। तो मैंने एक बात देखी बच्चों कि जो ए बी है वो माइनस बी ए के इक्वल है, ना कि ए बी प्लस बी ए के इक्वल है। तो जब यहाँ पर ए बी इक्वल है माइनस बी ए, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ सिंस, एक सिंस लगा सकता हूँ यहाँ पर, सिंस। ऐसे करके देखिए कि इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि जो ए बी होगा वो नॉट इक्वल होगा किसके, बी ए के। फिर सीधी सी बात है कि यहाँ पर ऐसे करके समझिए कि जब ए बी जो है वो बी ए के नेगेटिव के बराबर है, माइनस बी ए के बराबर है, तो 100% जो ए बी है वो पॉजिटिव बी ए के तो बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे ये माइनस नेगेटिव बी ए के बराबर है, इसीलिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। और यही हमें स्पष्ट करना था। आइए मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जाम्पल 15 को समझते हैं। इसमें कह रहा है एक मैट्रिक्स ए बराबर इतनी है, एक मैट्रिक्स बी बराबर है। तब हमें कह रहा है कि ए बी फाइंड, ए बी का मतलब ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, दोनों की मल्टीप्लाई फाइंड करनी है। तो आप सबसे पहले चेक कर लिया करें कि ए बी यहाँ पर क्या पॉसिबल है, तो पहले ए लिखो फिर बी। तो हम ये देखेंगे ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास, 2×2 है, इसका ऑर्डर कितना है 2×2, और इसका ऑर्डर भी 2×2 है मेरे प्यारे बच्चों। ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए बी पॉसिबल है। और ए बी पॉसिबल है तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा, जब ये दोनों सेम है तो यहाँ से ये जो बचा उसे उठा लीजिए y, और यहाँ जो बचा उसे उठा लीजिए। तो ऐसे करके समझिए कि ए बी का जो ऑर्डर आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए बी मैट्रिक्स आएगी निकल के, वो किस ऑर्डर की होगी, 2×2 ऑर्डर की होगी। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं ए बी निकालूँ यहाँ से बच्चों, तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0 0 -1 2, और ये इंटू, यहाँ इंटू का साइन लगाओ मत लगाओ होता है। बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3 0, और ये 5 0। जब मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो आप ये मल्टीप्लाई समझ ही चुके हैं, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले करेंगे फर्स्ट कॉलम से, यानी कि 0 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, -1 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 0। इसी तरीके से इस फर्स्ट रो की अब सेकंड कॉलम से करो, तो 0 की 5 से मल्टीप्लाई 0, और -1 की 0 से मल्टीप्लाई तो -0। ठीक,
ठीक है, मतलब फर्स्ट रो की उधर वाली मैट्रिक्स के सभी कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की अगर 3 से करेंगे तो 0, और 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 0। इसी तरीके से 0 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 2 की अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 0। तो यहाँ ऐसे समझिए कि 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0, और 0 0 को ऐड करेंगे 0। इसी तरीके से 0 में से 0 माइनस करो 0, और 0 प्लस 0 0। तो ये एक मैट्रिक्स निकल के आई। भाई ये तो जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, या कह सकते हैं वॉइड मैट्रिक्स है, या कह सकते हैं रिक्त आव्यूह है, समझ रहे हो, एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, बहुत नाम होते हैं इसके। तो ये किस ऑर्डर का निकल के आया बच्चों, ये आया है 2×2। मैट्रिक्स को कभी ओपन नहीं किया जाता, तो ए बी की जो मल्टीप्लाई का ऑर्डर हमने देखा था पहले, वो भी 2×2 था, ये भी 2×2। इसे एक तरीका और है लिखने का बच्चों, अगर ये जीरो मैट्रिक्स 2×2 की है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ओ, ये जीरो नहीं है, ये ओ है, ओ, और जो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 2×2। बच्चों ये जो जीरो मैट्रिक्स होती है ना, इसे कैपिटल ओ से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है।